हेलो एवरीवन, दिस इज़ राफे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज़ इट स्टिल वर्थ कमिंग टू यूके इन 2025। हम दोनों इंटेक्स पे बात करेंगे, जनवरी वाले भी और सितंबर वाले भी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाइएगा। पूरे की पॉइंट्स को देखते हुए मैं आखिर में अपनी एक सजेशन और पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, आप वो भी देखिएगा। लेकिन इन की पॉइंट्स के ऊपर आपको डिसीजन करना है कि यूके आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है या नहीं। जो की पॉइंट्स इस वीडियो में होने वाले हैं उसमें स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट अर्निंग्स, कैन स्टूडेंट मैनेज द रिमेनिंग फीसेस, स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस, PSW complications, can students send some money back home, और एंड पे मैं अपनी आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि यूके दूसरे कंट्री से क्यों अच्छा है। अगर हम पहले पॉइंट के ऊपर बात करें तो वो है स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। स्टूडेंट लाइफ मींस जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनली आते हैं उनको कुछ यहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। जैसे कुछ चैलेंजेस जो मेन स्ट्रीम चैलेंजेस हैं उनमें सबसे पहले आपकी अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करना है एक नाइट मेयर आजकल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा चैलेंज आपका जॉब है। तीसरा चैलेंज आपके लिए ये है कि जितनी भी आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फीस होती है वो आपसे यहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और चौथा चैलेंज यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में आपको ये देखने को मिलता है कि एशियन स्टडी और यहाँ पे वेस्टर्न स्टडी, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल लेके चलना एक बहुत बड़ा मुश्किल टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट अर्निंग्स और स्टूडेंट की जो रिमेनिंग फीसेज होती हैं उसके बारे में। आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है, और आजकल जो रेट चल रहा है तकरीबन 11 पाउंड मिनिमम यूके का वेज रेट है। आप देखें कि 20 आवर्स काम करके आपको तकरीबन 900 से 1000 पाउंड बनते हैं अगर आप किसी भी लीगल जगह पे 20 आवर्स अपने काम करते हैं। तो 900 में से आप देख लें कि आपको रेंट भी पे करना है, आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल के एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस है, उसके बाद जितनी भी दूसरी आपकी चीज़ें, आपके फूड के एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको 900 या 1000 पाउंड से निकालनी है। उसके बाद आप देख लें कि आप इसमें से कितनी अपनी ट्यूशन फ़ी निकाल सकते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई लीगली काम करके अपने 20 घंटे यहाँ पे कोई ट्यूशन फीस मैनेज कर सकता है। तो ये आपको चीज़ बड़ी सोच समझ के आना पड़ेगा। मैं किसी को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, आप लीगल फैक्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 20 घंटे में आप देख लें आपको कितने पैसे बन सकते हैं। 11 पाउंड अगर आपको मिनिमम वेज रेट कोई बंदा देता है, 220 से 230 आपके इतने पाउंड वीकली बनते हैं। अगर आप 4 हफ्ते के हिसाब से लगाएं तो आपको 900 से 1000 पाउंड या 850 समथिंग इतने पैसे आपके बनते हैं, जिसमें से आपको सारी ये जो कॉस्ट है वो मैंने आपको बताई है वो सारी निकालनी है। उसके बाद आप देख लें कि आपको ट्यूशन फीस के लिए या पैसे घर भेजने के लिए कितने पैसे बचेंगे। तो ड्यूरिंग स्टडी पीरियड आपको इतने पैसे नहीं बचने वाले। हाँ, जब आप PSW पे जाते हैं आपकी फ़ीस भी मैनेज हो जाएगी, जितनी आपने यूनिवर्सिटी को पे की है आपके पैसे बन जाएंगे और आपके हाथ में डिग्री भी होगी। तो ये एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे अपनी डिग्री करते हैं तो एट द एंड ऑफ द टाइम आपको सारी चीज़ें वापस रिकवर हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन के ऊपर। जितने भी लोग इंटरनेशनली एज ए स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, हर इंसान के कुछ इंडिविजुअल गोल्स होते हैं जो किसी टाइम फ्रेम में आपने कंप्लीट करने होते हैं। तो आपको आजकल जो यूके की सिचुएशन है तकरीबन 2 से 3 महीने लग रहे हैं सबको जॉब लेने में। हर इंसान के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है, कई लोगों को जल्दी जॉब मिल जाती है, कई लोगों को बाद में मिलती है। तो ये किसी को भी यहाँ पे आके परेशान या एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े पेशेंस से आप सारी चीज़ों को देखें और आपका जो एंड गोल होना चाहिए वो ये है कि मैंने अपनी डिग्री यहाँ से कंप्लीट करनी है। अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो पूल है मार्केट का खुल जाता है और आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं अपने गोल्स वो यहाँ पे आप पूरे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी PSW के ऊपर, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि डिग्री के बाद हमें 2 साल का PSW मिलेगा, उसमें हम सारे अपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। और उसके लिए वो वीज़ा तो बेसिकली जॉब सर्च वीज़ा है कि आप यहाँ पे अपनी डिग्री के बाद कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढें और अपने आप को यहाँ पे सेटल डाउन कर लें। लेकिन कई लोगों के, हर बंदे का अपना एक डिफरेंट सोचने का लेवल है। कई लोगों के गोल्स होते हैं कि अपने पैसे पूरे करके डिग्री करके वापस चले जाएं, कई लोगों का गोल होता है कि यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन PSW बंद नहीं होने वाला। जब हम खुद यहाँ पे आने वाले थे हमें भी ये 4 साल पहले इस चीज़ें देखने को मिलती थी कि आज बंद हो जाएगा, आज PSW बंद हो जाएगा। PSW अगर ये बंद कर देंगे तो इनके पास स्टूडेंट ही नहीं आएगा।
تو آپ یہ چیز بالکل بنداس ہو کے سوچیں کہ PSW یہ بند نہیں کرنے والے، اپنی جدھر بھی آپ نے ایڈمیشن لینا ہے لیں اور اچھے سے اپنا پروسیس کریں. اب ہم بات کریں گے جی اپنے فائنل پوائنٹ کے اوپر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائی UK از بیٹر دین ادر کنٹریز. میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو دوں گا، اوپینین بھی دوں گا، اور باقی آپ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر لیجئے گا. کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ UK میں جو جتنی بھی اسٹڈی کی ڈیوریشن ہے وہ کم ہے دوسرے کنٹریز سے. یہاں پہ ماسٹرز 1 سال کا ہے، دوسرے کنٹریز میں کمپیریٹیولی آسٹریلیا کینیڈا میں 2 سال کا ہے، اور 1 سال کے بعد آپ کو 2 سال کا PSW ملتا ہے. آپ جلدی اپنے جتنے بھی آپ کے گولز ہوتے ہیں جلدی آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں. دوسری چیز جو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے، آپ کو کافی زیادہ ایشین کمیونٹی ملتی ہے. آپ کو ہوم سکنس نہیں فیل ہوتی، آپ کو سارے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پاکستان یا انڈیا میں یا UK میں. تو کافی اچھا یہاں پہ چیزیں آپ کو جتنی بھی آپ کو ایشیا سے ملتی ہیں اپنے کنٹری سے، یہاں ساری چیزیں بھی آپ کو ایزی ایکسیس ان کی ملتی ہے. تیسری چیز سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ یہاں کی UK کی ویزا ریجیکشن ابھی بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 98 to 99% سب لوگوں کو ویزا مل رہا ہے. آپ آسٹریلیا میں ویزا اپلائی کریں ویزا ریجیکشن ہوتی ہے، کینیڈا میں ویزا ریجیکشن ہے، USA میں ویزا ریجیکشن ہے. اگر آپ یہاں سے آگے بھی کہیں موو ہونا چاہتے ہیں تو پہلے UK آئیں، کچھ پڑھیں، یا یہاں سے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہاں سے مائگریٹ کر سکتے ہیں. کافی یونیورسٹیز آپ کو یہاں پہ کورسز ایسے دیتی ہیں کہ آپ 1 سال یہاں پڑھیں، دوسرا سال آپ سوئچ اوور کر جائیں. تو یہ ساری چیزیں آپشنز یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیں کہ UK سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جتنے بھی ایشین اسٹوڈنٹس ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں سے UK سے ڈسٹینس کم ہے آسٹریلیا کی نسبت، یا آپ اگر دیکھیں کینیڈا بھی کافی دور ہے. آپ کی فلائٹ 8 سے 9 گھنٹے میں آپ اپنے کنٹری پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے لیے تو کافی ہیں UK سلیکٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا اینڈ ہم اگر ساری چیزوں کو کنکلوڈ کریں، سارے پوائنٹس کو کنیکٹ کریں، تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ UK اچھی آپشن ہے میرے حساب سے. لیکن اگر آپ نے ڈیسیژن بنانا ہے تو آپ اپنے اینڈ پہ ریسرچ کریں اور اس ویڈیو سے بھی ہیلپ لیں، اپنی ریسرچ اچھے سے کریں، یونیورسٹیز کو دیکھیں، اور اگر پھر آپ کو بات سمجھ جاتی ہے تو آپ اس آپشن کو اویل کر سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی سچویشن ایسی فیس کرنا پڑتی ہے کہ آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، آپ کامنٹ باکس میں کوسچن ریز کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ اپروچ کر سکتے ہیں. ہر انسان کو چیزیں ڈفرینٹ مائٹ بھی لگیں. جیسے میرا اپنا ایکسپیرینس تھا، میں نے چیزیں اور حساب سے دیکھی ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے چیزیں اور حساب سے ملیں. لیکن مور اور لیس یہی اسٹوڈنٹ جو بھی انٹرنیشنل کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو یہی مین چیزیں ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو پھر بھی اگر کوئی بندہ کنیکٹ کرنا چاہے میرے ساتھ یا کوئی کویسچن پوچھنا چاہے تو انسٹاگرام پہ یا کامنٹ باکس میں آپ کویسچن ریز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.